सर, ये संविधान हत्या दिवस क्या है? सर, पर आपने तो कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो उसकी हत्या कौन कर सकता है? लगता है सर से कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक मुझसे नहीं, 1975 में इस देश को चलाने वालों से हुई, जिसकी सोच में डेमोक्रेसी के लिए जरा भी रिस्पेक्ट नहीं थी। बच्चों, भारत को आज विश्व में मदर डेमोक्रेसी कहा जाता है। हजारों वर्षों से हमारी परंपरा लोक शक्ति की तरह है। और अरे हाँ विशाल, अंदर से मेरा लैपटॉप देखिए। तो बच्चों, 1947 में हम आज़ाद हुए, फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें हमारा संविधान दिया। और सर, संविधान की हत्या कैसे हुई? तुम्हें बहुत जल्दी, रुको जरा, सब्र करो। लगता है तुम लोगों को अच्छी तरह समझाने के लिए मुझे जरा पीछे चलना पड़ेगा। बड़े अरे वाह, ये लो लैपटॉप भी आ गया। देखो बच्चों, 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने चुनाव प्रचार के दरमियान अपने चुनाव क्षेत्र रायबरेली में अपने फायदे के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया और वो अदालत में साबित भी हुआ। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया। ओह, तो उन्हें सजा मिली क्या? मिली ना। कोर्ट ने 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। तो फिर वो पीएम नहीं रही? अरे श्रीमती गांधी अपनी सत्ता कभी छोड़ना ही नहीं चाहती थी, तो देश भर में उनके खिलाफ आंदोलन किया। और 50 साल पहले ठीक आज ही के दिन, यानी 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत रत्न जयप्रकाश नारायण ने एक ऐतिहासिक रैली की, जहां अपने राष्ट्रकवि नामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां खूब पूछी, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। फिर सर? फिर क्या? जब सत्ता के टॉप पर बैठा हुआ कोई भी अपने आप को सिस्टम से भी ऊपर समझता है, संविधान का कभी सम्मान न करता, उसका क्या हो सकता है? उसी दिन इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए एक खतरनाक कदम उठाया, जिसने पवित्र संविधान के मूल्य की हत्या कर दी। संविधान के आर्टिकल 352 का दुरुपयोग करके देश ने आपातकाल कर दिया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 25 जून 1975 की रात से ही देश में लागू हो गई इमरजेंसी। इमरजेंसी में क्या हुआ था सर? देखो बेटा, एक दिन सुबह उठकर ना तुम्हारा मोबाइल चले, ना टीवी चले, ना रेडियो पे न्यूज आए, सोशल मीडिया पे ना कोई पोस्ट डाल सको, कोई स्टोरी बना के रख सको, तो क्या होता है? अरे बाप रे! हाँ, ऐसा ही हुआ था। उस समय ना इंटरनेट था, ना मोबाइल था। रातों रात कई न्यूज़पेपर प्रेस की न्यूज निकालता, ताकि दूसरे दिन अखबार न चले। अरे कई नेताओं को जेल में डाल दिया, ताकि ये लोग इमरजेंसी के खिलाफ आवाज न उठा सके। मेरे खिलाफ वारंट था। What? एक आजाद देश में ऐसा कोई कैसे कर सकता है? This is dictatorship. अगर मैं तब होती तो उस पर ब्लॉग लिखती। कैसे लिखी थी? तानाशाही ने लोगों के सारे राइट्स का गला घोट दिया था। गला घोट दिया गया था? ओह सर, अब मैं समझा पोस्टर में हत्या शब्द क्यों लिखा है। एक बार में पीएम इंदिरा गांधी ने बार बार संविधान का मजाक बनाया, बार बार उसमें बदलाव किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए। प्रेस और मीडिया में कठोर सेंसरशिप लागू की, पुरुषों की जबरन नस्बंदी तक उस दौर में, यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों को नस्बंदी के टारगेट दिए जाते थे, और जो पूरा न कर सके ना, उसको कीमत चुकानी पड़ती थी। यकीन नहीं होता हमारे देश को इतने बुरे दौर से गुजरना पड़ा। ये तो सच में डार्केस्ट पीरियड था। इतना ही नहीं,